আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। राज्य सरकार ने एक हलफनामे में हाई कोर्ट को चिटफंड का पैसा वापस करने की योजना बनाने की जानकारी दी है। इसी बीच चिटफंड से ठगे गए लोगों को इस योजना से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। राज्य सरकार ने चिटफंड द्वारा ठगे गए ग्राहकों की जमा राशि वापस करने के लिए एक योजना तैयार किया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चिटफंड से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बताया कि राज्य सरकार ने इस योजना को त्रिपुरा राजपत्र में पहले ही अधिसूचित कर दिया है। इससे पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चिटफंड द्वारा ठगे गए लोगों का पैसा वापस करने के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि अब तक चिटफंड की जब्त की गई संपत्ति को नीलामी में बेचकर 10,78,42,000 रुपीस एकत्रित किए जा चुके हैं। इसी बीच ठगे गए लोगों ने चिटफंड का पैसा वापस करने की योजना बनाने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। 2-3 মাসের মধ্যে আমার টাকাটা দিয়ে দেবে। তৎকালীন সময়ে আমার মা খুব অসুস্থ ছিল, তাই আমি আবেদন করেছিলাম। তারপর এখন অবধি আমি ওই টাকাটা পাইনি। আমার কাছে সমস্ত ডকুমেন্টস নথিগুলি আছে। রোজগুলি অফিসে আমি যে টাকা জমা করিয়েছিলাম। তো এখন আমাদের যে কোর্টের রায় দিয়েছে, আমি আমার রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যেন আমরা এই জানতে পারলাম যে রোজগুলিতে যারা যারা টাকা জমা করেছিল তাদের ডকুমেন্টসগুলি থাকলে তারা অবশ্যই টাকা পাবে। আমি অত্যন্ত একদম মনের হৃদয় থেকে আমি খুশি যে আমাদের সরকার এই যে রোজগুলির টাকার ব্যবস্থাটা করে দিয়েছে। তাতে করে আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক মানুষ উপকৃত হবে, এটাই বলে আমার সংক্ষিপ্ত। योजना के अनुसार धोखाधड़ी के शिकार ग्राहकों को संबंधित दस्तावेजों के साथ सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटर के पास आवेदन करना होगा। ग्राहकों की मृत्यु होने पर चिटफंड द्वारा दी गई पासबुक और डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके बाद ग्राहक के कानूनी उत्तराधिकारी डेथ सर्टिफिकेट के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, कस्टमर का बैंक पासबुक, बैंक नेम, ब्रांच नेम, IFSC कोड आदि का विवरण देना होगा। चिटफंड धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपना पैसा वापस पाने की इस प्रक्रिया में उम्मीद दिखाई दे रही है। আমরা যদি ওগুলো টাকাটা পাই তাহলে আমরা অনেক কিছু কাজ করতাম পারুম। আমরা টাকাটার লেগা অনেক দিন ধরে আমরা মানে কষ্ট করতেছি যে সরকার আইছে, যদি সরকারের টাকাটা আমরা সবাই দেয় তাহলে তো আমরা কমো যে না সরকার আমরা একটা উপকৃত করছে। তা আমরা এই টাকাটা পাইলে রুজুল টাকাটা পাইলে আমরা অনেক কিছু করতাম পারুম বা অনেক কষ্ট করে টাকাটা থুইছি। এতদিন আশা আসলো পাইতাম না, ওখানে ফামো अब तक एकत्रित 10,78,42,000 रुपीस को बड़ी संख्या में धोखाधड़ी के शिकार जमाकर्ताओं में वितरित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। धोखाधड़ी के शिकार लोगों की मांग है कि चिटफंड कंपनियों की शेष संपत्ति को जब्त कर उन्हें नीलाम करने की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। इस संबंध में इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।